हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। यहाँ हो चुकी है हमारी सुबह और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको जाना है जॉब पे। तो मैं जल्दी जल्दी से उनका नाश्ता बना रही हूँ और उनको नाश्ता देकर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर दोबारा से उठी और दोबारा से नाश्ता बनाया अपने बच्चों के लिए। और आज मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट। और जब बच्चे किसी चीज़ का दिल नहीं चाहता बच्चों का, तो मैं ये बना के दे देती हूँ बच्चों को नाश्ते में। ये हेल्दी भी होता है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, क्योंकि इसमें अंडा भी डल रहा होता है और दूध भी डल रहा होता है। तो अगर वैसे दिया जाए बच्चों को दूध पीने के लिए या अंडा खाने के लिए, तो वो नहीं खाते पीते हैं, नखरे दिखाते हैं बाज़ बच्चे। इस तरह अच्छा है कि ये बना के दे दिया जाए। बस अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी और साथ इसके कुछ अगर फ्रूट्स हों तो वो दे दें। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं सुबह सुबह फ्रूट कोई भी। अगर बनाना हो तो वो खा लेते हैं, बाकी और कोई फ्रूट नहीं खाते। वो बनाना था नहीं अभी। बस मैं इनको जल्दी से जो है नाश्ता करवा रही हूँ और अब मैं जाने लगी हूँ हॉस्पिटल। गर्मियों की दोपहर में घर से बाहर निकलना बहुत हिम्मत की बात है, और आज मैं बहुत हिम्मत करके बाहर निकली थी क्योंकि मजबूरी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाहर, और बस हमने बाहर से ही बिरयानी ली और हम घर आ गए थे क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। और मैंने आके खाना खाया, उसके बाद मैंने जल्दी से बर्तन धोए, सफाई वगैरह की, और फिर मैं बच्चों को लेकर पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और अब हो गई थी शाम, 4:30 बज गए थे। अब मुझे करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे जाना था शाम में अपने चाचू के घर पे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, खाना वाना खा के चलेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पे आके खाना खा लेना, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल था कि आज मैं स्टू बनाऊँ। तो मैं अब स्टू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ हाफ़ केजी बीफ लिया है, और जितना गोश्त होता है उतनी ही प्याज डलती है इसमें, या उससे थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। और सारे साबुत मसाले ही इसमें डलते हैं, कुछ भी पिसा हुआ नहीं इसमें जाता है, ना पिसी हुई मिर्चें ना कुटी हुई मिर्चें, कुछ भी नहीं जाता है इसमें। और यहाँ मैंने लिए 1 प्याली भर के मैंने ऑयल लिया है, और अब मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। और प्याज को मैं हल्का सा पिंक कर लूँगी इसमें डालने के बाद। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट पिंक करना है, बस ये नरम हो जाए प्याज। इस तरह मैंने अब प्याज को कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ बारीक बारीक काट कर, और उसके बाद अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर गोश्त ऐड कर दूँगी इसमें। और वैसे तो ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के और बस चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर प्याज को हल्का सा पिंक कर लेना, सॉफ्ट कर लें, तो फिर वो ज़्यादा मज़े का लगता है स्टू। और अब मैं इसमें सारे साबुत मसाले डाल रही हूँ। कुछ लोग जो है ऑयल डालने के बाद पहले ही मसाले डाल देते हैं, लेकिन ये मेरी दादी की रेसिपी है और वो इसी तरह बनाया करती थी। उनको मैंने देखा था बनाते हुए, वो बाद में डालती थी ये सारी चीज़ें, तो मैं भी उसी तरह डालती हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से इसमें भून के थोड़ा सा, और इसको ढक के पकाने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था गोश्त गलाने के लिए। अगर सारी चीज़ें एक साथ डल रही होती हैं, प्याज मतलब कि गोश्त प्याज सारी चीज़ें एक साथ डलती हैं, तो फिर पानी नहीं डलता, क्योंकि प्याज का ही बहुत पानी होता है, उसी में गोश्त गल जाता है। लेकिन मैंने थोड़ी सी पिंक कर ली थी प्याज, पहले फ्राई कर ली थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें। और अब यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी कि गोश्त गला कि नहीं, और अच्छे से मसाला भुन गया या नहीं। और यहाँ सालन की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और मैंने यहाँ चेक कर लिया था, गोश्त भी गल गया था 1 घंटे में, और प्याज भी सारी नरम हो गई थी, अच्छे से मसाला पूरा भुन गया था हमारा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। बचपन में जो है मैं फरमाइशें करके अपनी दादी से ये स्टू बनवाती थी। मैं क्या, सभी बनवाते थे उनसे फरमाइशें करके, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनाती थी ये। अब मैंने भी सीख लिया और अब मैं बनाती हूँ। दादी तो है नहीं अब बनाने के लिए सबके लिए, तो मैं बना के खिलाती हूँ सबको।
और अब मैं यहाँ पर दही डाल दिया मैंने, इसमें अब मैं दही डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। स्टू एक दूसरे तरीके से भी बनता है, उसमें टमाटर वगैरह सब डल रहे होते हैं, प्याज भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं डलती है, लेकिन हम लोगों को वो वाला ज़्यादा पसंद नहीं है तो हम यही वाला बनाते हैं। यहाँ अच्छे से हमारे सालन की भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया काट के वो ऐड कर दूँगी। स्टू में हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं डलता है, लेकिन मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी मिर्ची नहीं डलती है और हम लोग मिर्ची वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, तो ये ऊपर से डाल देती हूँ तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। और यहाँ हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये है इसकी फाइनल लुक। अब मैं खाना निकाल लूँगी। रोटियाँ मैंने बना ली थी, जब ये बन रहा था तभी बना के मैंने रोटियां rख ली थी। अब मैं खाना निकाल के अब मैं अंदर जाके खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और ये बहुत मज़े का बना था स्टू, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया था क्योंकि जाना था चाचू के घर पे, और अब हम लोग चाचू के घर पे आ गए थे। और यहाँ बच्चे मसरूफ़ हुए हैं दोनों, एक बच्चा गेम खेल रहा है और एक अपने मामू से बातें कर रहा है। और यहाँ आके ये दोनों बिल्कुल बिज़ी हो जाते हैं खेल कूद में और अपने मामू के साथ लगे रहते हैं। और फिर हम लोग सब खेलने लग गए थे लूडो, जो कि हम लोग जब भी मिलते हैं जब भी आते हैं तो लूडो खेलते हैं यहाँ पर। बच्चे बड़े सब एक हो जाते हैं, मेरे चाचू मेरी चच्ची सारे कज़न हम लोग सब मिलकर लूडो खेलते हैं यहाँ पर जब भी आते हैं। अल्लाह पाक हमारे बड़ों को हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर हम लोग वापस घर आ गए थे, काफ़ी देर हो गई थी रात में और मेरा दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा मोतीचूर के लड्डू खाने का। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बस क्रेविंग हो रही थी तो फिर मोतीचूर के लड्डू ले लिए थे और अब मैं ये जादू के साथ खा लूँगी जल्दी से। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।